बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज सीन ये हुआ है कि ईरान ने इजराइल पर बहुत ही ताबड़तोड़ हमले किए। खतरनाक तरीन हमले थे। हाइफा की इंडस्ट्री उड़ा दी। इतना तबाहकुन हमला किया, इतना तबाहकुन हमला किया कि उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब अमेरिका की बारी है, हम उनको उड़ाने वाले हैं। उसके अलावा यमन ने भी अटैक कर दिया। और ये मनाजिर देखे, यमन ने जिस तरह अटैक किया है, उन्होंने इजराइल में जो अटैक किया वो इंटरसेप्ट नहीं हुआ। ये कह रहे हैं इंटरसेप्ट हुआ एज यूजुअल, हमेशा की तरह। वो इंटरसेप्ट नहीं हुआ। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई है जिसको आपको अच्छी तरह समझना है कि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या हुई। ट्रंप ने कहा नेतन्याहू को कि हंगामी तौर पर तुम ये जंग बंद करो। अब आप हैरान होंगे इस बात को कि जब ट्रंप ने, इसको कहते हैं शट अप कॉल देना, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही थी, सब कुछ क्रैश हो रहा था, तबाही की तरफ सारे का सारा मामला आ रहा था। सुबह ही उसने बात की, उसने इनकार किया। लेकिन जब ईरान ने ठुकाई की, उसने बड़ा क्लियरली कह दिया, क्योंकि पूरा दिन इजराइल ये कहता रहा। आपको पता है आज मीडिया पर इतलात आ गई थी कि जी वो सऊदी अरब पर भी हमला हो गया। सऊदी अरब ने कहा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वो यमन का मिसाइल चाह रहा था, उसकी वजह से बॉर्डर के करीब से चूके गया तो सायरन बजे, कुछ भी नहीं हुआ। और ये सारी खबरें झूठी हैं, सारा मामला झूठ है, सब कुछ झूठ है। वो इसराइल ने फैलाई थी बातें। वो ये चाह रहा था कि किसी तरह अमेरिका इन्वॉल्व हो। अमेरिका ने इनकार कर दी, क्योंकि ईरान ने कहा था ठुकाई हम करेंगे अमेरिका की। नेतन्याहू ने गुस्से से हंगामी उसने खिताब किया है, और ये खिताब कौन से कम और ट्रंप के खिलाफ ज्यादा था। उसने कहा कि आप अंदाजा करें कि ईरान हम पर इतनी तबाही मचा रहा था कि रात को इसराइल पर न्यूक्लियर अटैक होने वाला था। यानी आप अंदाजा करें इस बंदे का झूठ। आप सुनिए जरा, कहते हैं रात को हमने न्यूक्लियर अटैक रोका। वो न्यूक्लियर अटैक होने लगा था, हमने असल में उसको रोका है। और फिर अगली लाइन में कहता है कि ईरान को न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने देंगे। भाई न्यूक्लियर अटैक तो वो करते हैं ना जो न्यूक्लियर ताकत है। जो न्यूक्लियर अटैक करते हैं वो न्यूक्लियर ताकत होते हैं। और पहली बात यह है, तुमने लेबनान में अटैक किया, बैरूत पर अटैक किया, ईरान ने रात को तुम पर अटैक किया, वो अटैक रुका नहीं। अब ये कहना कि वो हम पर अटैक, उसने असल में बताया अमेरिका को कि तुमने क्यों ये हरकत की है, ये जंग रुकवा कर, ये देखो ईरान ने हमारा क्या नुकसान किया। उसने कहा आप देखिए हिजबुल्लाह ने हमें इतना मारा है, नए तर्ज के उन्होंने लॉ बना दिए हैं, ईरान ने बना दिए हैं, और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने हम पर अटैक किया है। आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये इतना बड़ा अटैक हो गया, ये फलाना हो गया। यानी वो दुनिया को पागल बनाने के लिए ये कर रहा है कि जी ये मामला। अब सुने हुआ क्या है। ईरान ने आज ऐलान किया कि हमने इजराइल की जम के ठुकाई किया, फिलहाल हम अब पीछे हट रहे हैं, लेकिन कोई अटैक हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। साथ ही ईरान ने अपनी एयर स्पेस फिर क्लोज कर दी। पता ये चला कि साउथ लिबनान वाली साइड पर गालिबन इन्होंने अटैक किया है, और इस सूरत हाल में ईरान गालिबन हो सकता है दोबारा करे। फिलहाल उन्होंने कहा कि हमने इतना उनको दर्दनाक जवाब दिया है कि ये सारी जिंदगी याद रखेंगे कि तकलीफ किसको कहते हैं। देखिए जो भी सूरत हाल है, जो भी मामला है, उसको आप जरा 2 मिनट के लिए एक साइड पर रखते हैं। सारे का सारा जो स्नेरियो है वो क्या है, वो आपको बदलता हुआ जो नजर आ रहा है स्नेरियो, वो बड़ा अजीबो गरीब और हैरान कर देने वाला स्नेरियो है। वो स्नेरियो ये है कि इजराइल इस वक्त जिस लेवल पर जाकर लड़ाई कर रहा है, जो मामला इस वक्त सामने उसके आ रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं कि सूरत हाल क्या है। लेकिन प्लान ये है और मामला ये है कि इजराइल इस पूरे के पूरे खेल में जो स्नेरियो इस वक्त देख रहा है वो टोटली डिफरेंट है। वो ये देख रहा है कि मेरा साथ अमेरिका दे, मुझ पर अटैक होने वाला था, मुझ पर एटमी हमला होने वाला था, और देखो ना मैंने कितनी मुश्किल से रोका है। जिस दिन पहली तो बात यह है, हाइपरसोनिक मिसाइल तुमसे रुकते नहीं है, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल तुमसे रुकते नहीं है। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा है इजराइल को सख्त और दर्दनाक हमने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इजरायली हुकूमत के जो हामी बैठे हुए हैं ना, उनको सबक सीखना चाहिए कि ईरान कहाँ तक जा सकता है और क्या अटैक कर सकता है। यानी अब आप ये सोच रहे हैं कि अब पहले तो सूरत हाल और तरह की थी, अब मामला और है। अब तो आप लिबनान पर भी अटैक करेंगे तो ईरान आप पर अटैक कर देगा। ये पॉलिसी आयतुल्लाह अली खामनाई के दौर में नहीं थी, ये मुश्तबा खामनाई के दौर में है। इस सूरत हाल के अंदर आप ये सोच लें कि सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने कहा कि
यानी इजराइल अब कह रहा है कि जी हम तो हिजबुल्लाह को निशाना बनाएंगे, फलाना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि सूरत हाल जो इस वक्त हो रही है वो क्लियरली नजर आ रहा है। ईरान ने आज कह दिया कि हमने महाज नहीं छोड़ा और ना मुज़ाकरात का रास्ता छोड़ा है, लड़ाई होगी तो जबड़े तोड़ देने वाला जवाब देंगे। सो अब अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है और वो ये है कि नेतन्याहू ने आज ट्रम्प को असल में गुस्से में कहा कि क्यों तुमने जंग बंद की, क्यों तुमने पार्टिसिपेट नहीं किया, और देखो मेरे साथ क्या हो रहा था, मेरे पर एटमी हमला होने वाला। ये लोग इतना झूठ बोलते हैं, इनकी खासियत ये है जब भी मुंह खोलेंगे झूठ बोलेंगे। इनका सबसे बड़ा आपको पता एडवांटेज दुनिया के लिए ये क्या बताते हैं, ये जब भी मुंह खोलेंगे ये झूठ बोलेंगे। ये इनकी खासियत है, जब भी इन्होंने मुंह खोलना है अपना, इन्होंने गलाजत ही बकनी है। देखिए ये रिकॉर्ड झूठा इंसान है, ये अपना मजाक खुद बनवाएगा और सारे यूरोप के मुल्क इस पर हंसेंगे। देखिए सबसे पहला सवाल ये होता है कि जो न्यूक्लियर अटैक तुमने रोका है, इसमें जो मिसाइल इस्तेमाल हुए, इनके वॉरहेड कहाँ पे है? एक सिंपल सी बात है, एटमी अटैक में इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों में आम वॉरहेड इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि न्यूक्लियर वॉरहेड इस्तेमाल होते हैं। मिसाइल गिरने के बाद इनको अगले हिस्से से निकाल लिया जाता है। ईरान ने एटम बम नहीं बनाया, ना धमाका किया, ना तजर्बा किया, तो वो वॉरहेड कहाँ से आगे? भैया अगर आगे तुमने रोके हैं तो वो कहाँ पर हैं? चीन और रूस दोनों मुल्क एनपीटी का मुआहदा साइन कर चुके हैं, जबकि शुमाली कोरिया से कोई शिपमेंट नहीं आई ईरान, ना फिजाई रास्ते से ना समुद्री रास्ते से। सो ईरान से मुतालिक इतना बड़ा झूठ, आपको पता है कि इस झूठ के बाद जो ये मजीद झूठ बोलता है उसमें भी और बहुत ज्यादा मामलात खराब हुए हैं। ईरान से मुतालिक ये इतना बड़ा झूठ है कि खुद यूरोप और अमेरिका तो क्या, इजराइल भी इसका कोई यकीन नहीं करेगा। यानी आप ये सोचिए, डिफेंस के लिए ईरान ने पहले ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया, अब भी वो वही मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल करें। ईरान अगर वाकई ऐसे मिसाइल इस्तेमाल करता जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकते, तो फिर वो हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए वहां एटम बम मार देता और इसराइल ने फारिग हो जाना था। फिर आप छोड़ दें कि वो रुकना शुकना कोई नहीं था। नेतन्याहू का ये बयान देखिए दुनिया के अंदर मजाक का निशाना बना, सारी दुनिया हंस रही है कि जी वो ईरान पर एटमी हमले के लिए असल में ग्राउंड हमवार कर रहा है कि देखो मुझ पर एटमी हमला होने वाला था, मेरे वजूद खतरे में है, मेरे साथ ये हो रहा वो हो रहा। ये असल में इस तरह की जो बकवासियात होती हैं वो आप इनसे सुन लें, आप बस सुनते जाएं इनसे, जितनी भी आप सुन सकते हैं। इनका काम सिर्फ यही सूरत हाल है। सबसे बड़ा इस वक्त सिनेरियो ये बना हुआ है कि नेतन्याहू ये कह रहा है कि जी हिजबुल्लाह ने प्लान किया हुआ है कि वो गलीली थाउजेंड्स लोगों के साथ आएंगे और उसके बाद आकर तबाह कर देंगे इसराइल के शहरों को, और उनके पास 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइल भी हैं। और नेतन्याहू को कह रहा, गुस्से भरा उसने खिताब किया है कि क्यों तुमने जंग बंद करवाई है, क्यों तुमने मेरा साथ नहीं दिया। वो सारी दुनिया को कह रहा है क्यों मेरे साथ नहीं आप लोग आए लड़ने के लिए, क्यों नहीं आप ये काम करें। अब वो उसकी चीखें निकल रही हैं कि देखो मेरा कितना नुकसान है। लेकिन जो ईरान ने इनकी ठुकाई की है वो इनको अच्छी तरह समझ आ गया। आज स्कूल बंद थे इसराइल में, यूनिवर्सिटीज बंद थी, कॉलेजेस बंद थे, मिसाइल आ रहे थे, तो जाहिर सी बात है चीजें बंद होनी है। और ईरान देखिए अब काम क्या करता है, ईरान काम ये करता है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जैसे ही ये सिनेरियो सामने आता है, फौरी तौर पर ईरान उसी वक्त अटैक करना शुरू कर देता है। वो दौर अब चले गए कि ईरान कोई 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा ये तमाम चीजें उसका इंतजार करता था। अब वो मामला नहीं रहा, अब सिनेरियो बिल्कुल अलग हो चुका हुआ है, अब सीन बिल्कुल अलग हो चुका हुआ है। सो असल में इस सूरत हाल के अंदर वो दुनिया को बताना चाह रहा है। और मजे की बात यह है कि आज पूरी दुनिया इस बंदे पर हंस रही है, और गुस्से में आकर जब खिताब कर रहा था तो उस वक्त पूरी दुनिया में आप भी सोचो इसकी बात जा रही थी, दिखाया जा रहा था इसको लाइव, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर लोग ये कह रहे थे कि असल फसाद की जड़ ही यही है। सो इस सूरत हाल के अंदर तेल अवीव भी रात को उजड़ा, हाइफा भी उजड़ा, और उसके अलावा आप ये सोचें कि बड़ा तबाहकुन मामला इस वक्त सामने हुआ है। सो ईरान इस वक्त जो जवाब दे रहा है वो बहुत ही ज्यादा तबाहकुन है, ये बात आप ज़हन में रख लें। सो इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने, वरना आप सोचो ट्रम्प बीच में कूद, यानी ट्रम्प तो तैयार बैठा होता है ना ईरान पर अटैक करने के लिए, उसने कहा कि ये तमाशा, शट अप कॉल दी उसने कि बंद करो। सो अब इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस वक्त सिनेरियो बिल्कुल टोटली अब अलग होता हुआ नजर आ रहा है।
वो ये है कि अब इसराइल किस पोजीशन के तहत जाएगा। सादिक ट्रम्प ने ऐलान कर दिया कि जी मैं, आप ये सोचें एक बड़ा अजीब सूरत हाल वाला मामला है। जब स्टॉक्स पूरी तरह रेज होना शुरू हो जाते हैं, यानी गिर रहे होते हैं, सुबह जब एशिया का सेशन शुरू होता है, फिर लंदन सेशन शुरू होता है, वो गिर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद जब यूएस का सेशन शुरू होने वाला होता है, कोई ना कोई ट्रम्प हरकत कर देता है, जंग बंद करवा दी, कोई मामला कर दिया, कोई बयान दे दिया, कोई कुछ कर दिया, जिससे स्टॉक्स ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। हमने पिछले काफी अरसे से इनका यही तमाशा देखा और यही सूरत हाल इस वक्त